की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। जो जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक एक को मारूंगा। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली में आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने दुष्कर्म का शिकार बनी पीड़िता को घसीटा, वो ये बताने के लिए काफ़ी है ये सरकार वास्तव में कितनी संवेदनशील है। जो पीड़ित है उसके लिए उनका नज़रिया क्या है, वो इस एक तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस के इस रवैये को देख राहुल गांधी पूरी तरह से भड़क गए। भड़के ऐसे कि मोदी के सिस्टम की पूरी परतें हिलाकर रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। बताइए दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? दुष्कर्म का शिकार बनी पीड़िता के साथ ये दिल्ली पुलिस का सम्मान पूर्वक व्यवहार है। ये दिल्ली पुलिस अमित शाह की कमान में किस तरह से एक पीड़ित को अपना तेवर दिखा रही है, ये उसकी एक झलक है। मरहम नहीं लगाया जा रहा, बल्कि जो घाव बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिले हैं, उन पर नमक छिड़का जा रहा है। न्याय मांगने के लिए गई थी, हाई कोर्ट से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, तो इससे उनके अंदर का दर्द सड़क पर छलक गया। कोई रास्ता नहीं मिला, सूझता भी कैसे। एक रेपिस्ट को जमानत जो मिल गई। सबको मालूम है कुलदीप सिंह सेंगर का बाहुबल किस तरह से यूपी में अपना तेवर दिखाता है। फिर भी हाई कोर्ट को लगा इसको जमानत मिलनी चाहिए, इसलिए जमानत भी दे दी। अब बताइए, जिसको लग रहा है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्या उसे शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार भी नहीं है? वैसे तो दिल्ली में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, क्या सबके साथ इनके जैसा ही व्यवहार होता है? दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार दुष्कर्म पीड़िता के साथ किया, जिस तरह दुष्कर्म पीड़िता को घसीटा, जिस तरह जोर जबरदस्ती करके गाड़ी में उन्हें बैठाया गया, उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी तरह से भड़क गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़ितों के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर दहशत है। कुलदीप सेंगर वही है जिसने एक बच्ची के साथ उन्नाव में गैंग रेप किया था। उसके बाद पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसमें सेंगर को दोषी पाया गया। फिर कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हो गई थी। उसी एक्सीडेंट में घायल होकर वेंटिलेटर पर 6 महीने के इलाज के बाद उसकी जान बच पाई। और उसी पूर्व भाजपाई को दिल्ली हाई कोर्ट से रेप के मामले में जमानत मिली और उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई। कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत दे दी। शर्त रखी गई कि वो पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता। बिना पास जाए क्या वो कुछ कर नहीं सकता है क्या? आज वो रो रही है, कह रही है, देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि
हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़ के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। ये पीड़िता है, सुनी इसकी पुकार। इसके अंदर दर्द के साथ दहशत समाई हुई है और अमित शाह की पुलिस ने इसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये तस्वीर पूरी कहानी बता रही है। मुझे राहत नहीं मिली है सर। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ कांड किया, कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ और फिर रेप किया। रेप करने के बाद फिर इन्होंने मेरे चाचा को झूठे केस में इन्होंने फंसा दिया, जेल में करवा दिया। जो एक लड़की को न्याय दिलाने आए, उस बात की वो सजा काट रहे हैं। उनको जो बेल दी गई है, हमको राहत नहीं, ना मेरे परिवार को राहत है। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर पे खतरा मंडरा रहा है सर। धमकियां पे धमकियां मिलती हैं। जो लोग छूट के बाहर आए हैं, जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक को मारूंगा। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यवहार होगा, ना तो हाई कोर्ट से और ना ही पुलिस से, लेकिन दोनों ओर से पीड़िता को यही रिस्पॉन्स मिला। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का भड़कना वाजिब है। निर्भया की मां ने तो यहां तक कह दिया, कोर्ट जो भी सुनवाई का तरीका अपना रहा है कि अलग करके सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनना चाहिए, इससे गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उन्हें राहत मिल रही है। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारे केस अपील हो। कई बार ऐसा हुआ कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, लेकिन फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। आप डायरेक्ट सुनवाई कीजिए। आप क्यों लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बैठाकर सभी का समय खराब करते हैं? कोर्ट खुद ही मजाक बन रहा है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट के जरिए जाकर इलाज कराइए, जेल का इलाज कराइए। जेल के अधिकारी हैं, वो आपकी आंखों का ऑपरेशन कराएंगे। ये उसे छोड़ने का बहाना है। अगर उनको सर्जरी करानी है या इलाज कराना है तो जेल में अपील करें और उन्हें पूरा इलाज मिले, लेकिन जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ सभ्य समाज इसका विरोध कर रहा है, तो दूसरी ओर योगी के मंत्री ओपी राजभर हैं। जब ओपी राजभर से पत्रकारों ने पूछा कि पुलिस ने रेप पीड़िता और उसके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई, इस पर बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ओपी राजभर ने कहा कि घर तो उनका उन्नाव में है। इसके बाद राजभर ठाके लगाकर हंसने लगे। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। दिल्ली से घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। दिल्ली से अब इसे क्या कहेंगे? ये अपने आप में शर्मनाक है। मुझे तो लगता है शर्म लापता हो चुकी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। खड़तों का उन्नाव दिल्ली से जो जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक एक को मारूंगा।